गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी नेचुरल बी प्योर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने ही चैनल पे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पहला रोज़ वाटर ऐसा जो है टोटली हर्बल। जी हाँ, हर्बल रोज़ वाटर हम बनाने वाले हैं जिसमें हमने ऐसी इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है, ऐसी इंग्रेडिएंट्स को हमने इंक्लूड किया है जो आपकी स्किन में जो इतनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो ब्लेमिशेस है, पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है, एक्नेज है, इन सबको हील करेगी, सबको ख़त्म करेगी। जी हाँ, सही सुना आपने, आपके पिंपल्स और एक्नेज को भी ये हील करेगी और आपके फेस पे जो ज़्यादा एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होता है ये उसकी प्रॉब्लम को भी ख़त्म करेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और बनाना स्टार्ट करते हैं अपना ये हर्बल रोज़ वाटर। बट फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। एंड फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो उसको सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँचे, और ये सब बिल्कुल फ्री है। तो इसका जो हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है रोज़ पेटल्स। गुलाब के फूल चाहिए, ये मैंने अपने गार्डन से रोज़ ले लिए हैं। और ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पर आपको देसी गुलाब लेना है, ना कि आपको इंग्लिश रोज़ लेना है, आपको देसी गुलाब लेना है। फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जो हम गिफ्ट वगैरह देते हैं या बुके वगैरह में रहता है, आप फ्लावर्स वो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आप या तो अपने गार्डन से ले लीजिए या तो मंदिर के बाहर आपको आराम से 3-4 रुपए में एक पड़ जाएगा, आपको ये देसी गुलाब ही आप खरीद। देन फ्रेंड्स, मैंने पानी को गर्म किया है और इस बर्तन में निकाल लिया था। फिर सारी पेटल्स को इसमें हमें डिप करना है। हमें इसको फ्लेम पे नहीं बनाना है, इसे हमें हीट पे नहीं बनाना है, चूल्हे पे नहीं बनाना है। डायरेक्टली आप गर्म पानी करके किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए। फिर इन सारे पेटल्स को इसमें डिप करके आप इसको कवर लिड लगा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। इसको हमको इसी तरह लगभग 5 से 10 मिनट के लिए इन्फ्यूज़ होने के लिए रख देना है, ताकि इसका सारा एक्सट्रैक्ट इस पानी में आ जाए। देन इसमें हमें कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं फ्रेंड्स। 2 से 3 मिनट जब हो जाए तब हमको इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी हुए। इसमें हमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है जायफल। जी हाँ, जो मसालों में हम जायफल इस्तेमाल करते हैं, हमें वही लेना है। फ्रेंड्स, इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके पिंपल्स और एक्नेस को हील करने में बहुत कारगर होती है। बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक लेप बनते हैं जो आपके लिए, आपके जो पिंपल्स और मुहासों के लिए तैयार किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, और मेडिसिन में भी ये यूज़ होते हैं। तो इसके अंदर ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो ये आपको कूलिंग और सूदिंग, आपकी जो ठंडक है वो आपकी स्किन को देता है। साथ ही साथ जो पिंपल्स और एक्नेस की जो फंगस होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उसको किल करता है ये। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है ये आपके पिंपल्स और एक्नेस के लिए और काले दाग के लिए। सिंपल, अगर कभी क्या होता है कि मैं आपको एक टिप भी बता देती हूँ, कभी अगर आपको पिंपल हो जाए या कुछ छोटे छोटे अगर जो दाने हो जाते हैं, तो आप इसको हल्के से, जो चकला होता है रोटी बेलने वाला, उस पर आप हल्का से इसको घिस करके, इसको जो इसका निकले वो पानी डाल के आप इसको घिसिएगा। फिर जो पेस्ट निकलेगा उसको आप हल्का सा बस उसी इफेक्टेड एरिया पे आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे कि वो मतलब 70 to 75% ड्राई आउट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा ये होता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे रोज़ वाटर बना रहे हैं, इसलिए हम इसको पीस करके, या कि मैंने एक रेमेडी बनाई थी, इसको ग्रेट किया था। आप इजीली ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन हम ग्रेट करके इसको नहीं डालेंगे, वरना जो हमारा रोज़ वाटर है वो किरकिरा हो जाएगा, डस्टी हो जाएगा। सिंपल हमें क्या करना है, इसको गर्म पानी में जब आप डालेंगे तो ये अपना जो एक्सट्रैक्ट है खुद ही वो पानी में छोड़ देगा, पानी एब्जॉर्व कर लेगा इसका। तो हमें लेना है जायफल। इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो हमें लेना है मुलैठी। जी हाँ, जो लिकोरिश पाउडर होता है, हम यूज़ करते हैं अपने फेस पैक्स वगैरह में, जो हमें पाउडर फॉर्म में मिलता है, बट मेनली वो इसी फॉर्म में आता है। लकड़ी होती है इस टाइप की, जिसको पाउडर फॉर्म में करके सेल किया जाता है, वो हमें मार्केट से मिलता है। बहुत ही अच्छी होती है ये पिगमेंटेशंस और ब्लेमिशेस के लिए, आपके जितने भी दाग धब्बे हैं उसको दूर करने के लिए, साथ ही साथ स्किन को फेयर करने के लिए। और अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये भी बोला जाता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कि जो आपके फेशियल जो हेयर होते हैं ये उनकी ग्रोथ को कम करता है और उनकी जो जड़ों को कमज़ोर कर देता है। तो पूरी तरह से ख़त्म नहीं करता है, लेकिन हाँ ये है कि उसको कम ज़रूर से करता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें लेनी है। आप इसको भी धो करके अच्छे से पोंछ लीजिएगा, वाइप आउट करके सुखा लीजिए। इसके बाद हमें इसको जो है किसी भी बर्तन में कूट लीजिए। आप मिक्सर ग्राइंडर में नहीं कूटेंगे, आप हल्का सा लेकर के किसी भी चीज़ में इन दोनों को, इसको नहीं कूटना है, सॉरी, इसको तो हमें ऐसे ही डालना है रोज़ वाटर में। इसको बस हम हल्का सा कूट लेंगे ताकि ये हल्का सा बैच हो जाए। तो देखिए, मैंने इसको ये कूट लिया है, इस तरह से ये हो गया, हमें लकड़ी मिल गई इस तरीके से। अभी आराम से एक्सट्रैक्ट अपना छोड़ सकता है उसके अंदर। ये बहुत टेस्ट आप करेंगे, बहुत मीठी, इसका अच्छा फ्लेवर होता है। खांसी के लिए, गले के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ये।
बट इसे हमें फ़ौरन ही नहीं डालना है। जब हम रोज़ पेटल्स डाल देंगे उसके 5 मिनट के बाद लिड हटा के हम ये मुलैठी और जायफल को उसके अंदर डालेंगे, सोक करके छोड़ देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिएगा उसी रोज़ वाटर के अंदर। देन जब 15 से 20 मिनट हो जाए तो हम लिड हटा करके देखेंगे कि जो फूलों ने अपना जो कलर है वो छोड़ दिया है और जो पानी का कलर है वो आपको इस तरीके का पिंकिश दिखाई देने लगेगा, रेड कलर का दिखाई देने लगेगा। इट मीन्स आपका रोज़ वाटर बन करके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि जो फ्लावर्स है इन्होंने अपना पूरा नेचुरल कलर जो है पानी में छोड़ दिया है और पानी हमारा बिल्कुल चेंज हो गया है। हमारा रोज़ वाटर बन के रेडी है। अब हमें इसे स्ट्रेन करना है। देन हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। फूलों को दबा दबा करके इसको अच्छे से आपको स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है। फ्रेंड्स ये हमारा कमाल का रोज़ वाटर बन करके रेडी है। ये देख रहे हैं आप इसका कलर कितना नेचुरल है। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा रोज़ वाटर है, आप इसको ज़रूर से बना करके ट्राई कीजिएगा। ये आपके पिंपल्स एक्नेस को हील करने के साथ साथ आपकी स्किन को भी फेयर लुक देगा और आप इसको कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। अब तो समर्स आ रहे हैं तो आप इसको स्प्रे बॉटल में भर करके अपने साथ कैरी कर सकते हैं। कहीं पर अगर आपको ज़रा सा भी इचिंग होता है आप इसको फ़ौरन स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको कॉटन बॉल में डिप करके इसको अपने फेस पे लगा सकते हैं। अपने फेस पैक्स में इसको मिक्स करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका आप इसकी आइस बना लीजिए और आइस क्यूब्स को अच्छे से अपने फेस पे लगाइए, जिससे आपकी ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन तो खत्म होंगी, साथ ही साथ जो आपकी ओपन पोर्स है उसकी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो बनाइए ये अमेजिंग सी रेमेडी, ये हर्बल रोज। तो बनाइए ये अमेजिंग रेमेडी और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मुझे वेट रहेगा, इंतजार रहेगा आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का। ट्रस्ट में फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप इसको ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ब्यूटीफुल रहिए, हेल्दी रहिए और इस रोज़ वाटर को रेगुलर इस्तेमाल करते रहिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।